धन्यवाद लिखवा लो कागज पे, हमें तो कोई कष्ट नहीं है। कुछ लोग तो सेब मार के बैठे रहते हैं कि कुछ बोला नहीं कि उसका बोलते हैं कि देखो यही मेडिटेशन करती है, नहीं इसने तो जवाब दे दिया, फिर हम बोलते थे नहीं हम तो नाटक करते हैं। भाई हमें उनसे रोज कहें रोज धन्यवाद देना पड़े तो हमें, मेरे जैसे को तो कोई दिक्कत नहीं, सुबह उठ के गुड मॉर्निंग से पहले धन्यवाद बोल दूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो वो खुश रहे। भैया जो टीम जीतती है वो जीतती इसी वजह से तो है कि दूसरी टीम हार गई, तो हारने वाली टीम को धन्यवाद बोलना चाहिए, उसको तेरा धन्यवाद है हम जीत गए। और क्या, सीधी बात है भाई। एक्चुअली वो परेशान क्यों है निशा, वो इंतजार कर रहे हैं निशा कुछ बोले और हम पकड़े, प्लान फेल हो गए। आपने तो उन्हें कोई टॉपिक ही नहीं दिया, और जब टॉपिक नहीं दिया तो भाई उनका मामला खराब हो गया, सारा फेल हो गया। अभी चल रहा है ना मेरे साथ ऐसे, इसलिए बोल रही हूँ। अच्छा अब तो सब आ गए ना, है ना, कोई नहीं है ना बेसिकली। 5:30 बहन कितने बजे बोला टी? 6:30 बजे। अच्छा ठीक है, 1 घंटा। चलिए भाई लड़ाई होती कब है, जब दोनों बोलते हैं। अब एक बोलेगा एक चुप हो जाएगा, लड़ाई होगी नहीं। सही बात है, लड़ाई नहीं होने में भी कई लोग दुखी हैं। बहुत नहीं, उससे तो पड़ोसियों को दुख ज्यादा होता है जिसमें लड़ाई क्यों नहीं होती। अब सेशन की शुरुआत होने जा रही है। भैया पहले बच्चों के लिए क्या मतलब, अगर बच्चों में अगर वो सीट लानी अच्छा है, हाँ बच्चों में ही क्यों, ये कि बच्चे बड़े होने के साथ साथ फिर वो भी आप उनकी सुपात्रता तो देखें पहले, बिना देखे बच्चे होने के कारण थोड़ी उनमें इम्प्लांट करना है, सुपात्र होने चाहिए, उनके अंदर लक्षण दिखाई दे, जैसे उनके अंदर ये लक्षण तो हो। अब हमारा बच्चा है, जरूरी थोड़ी है वो सुपात्र हो, सुपात्र होने के लिए बच्चा होने की जरूरत नहीं है, सुपात्र होने के लिए तो उसकी कृपा होनी चाहिए। हाँ जी, बच्चों का मोह, हाँ बच्चों को सुपात्र बना दो, अरे कैसे, होना तो चाहिए ना उसके अंदर सुपात्रता। चलो मैं आपको लक्षण बताता हूँ, जिन बच्चों में लक्षण हैं वो सुपात्र हो सकते हैं। सबसे सरल और पहला लक्षण, बच्चों को प्रकृति का प्रेम होना चाहिए, प्रकृति से प्रेम, प्रकृति की जितनी भी चीज़ें दिखाई देती हैं, सौंदर्य है, उनसे अभिभूत होते हो बच्चे, तो पहला क्राइटेरिया है वो सुपात्र होने का। दूसरा, जब बच्चे न्यूज़ देखते हो जहाँ मानवता का हनन हो रहा है, उनका हृदय दुखी हो जाता है, पीड़ा महसूस होती है उन्हें, वो सुपात्र है। तीसरा सबसे बड़ा लक्षण, जिस बच्चे के अंदर जिज्ञासा हो, मैं कौन हूँ, क्यों जन्म हुआ मेरा, क्या करने आया हूँ, वो भी सुपात्र है। तो ये 3 प्रकार की चीजें सुपात्रता को। चौथा, बच्चा अपने आप को ये सोचे या आपसे बातें करे कि भाई मैं इंसानियत के लिए कैसे क्या कर सकता हूँ, गाइड करो मुझे, उसके अंदर इंसानियत के लिए कुछ करने का जज्बा हो, वो एक सुपात्र है। ये 4 लक्षण अगर दिख जाएं, कर दो इम्प्लांट। और ये नहीं है तो फिर टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं। बच्चे हमारे हैं या किसी और के हैं, वो बच्चे ही हैं। अगर 4 घर छोड़ के एक पड़ोसी का बच्चा ऐसा नजर आए तो उसके अंदर भी प्लांट कर दो, इससे मतलब नहीं है, सुपात्रता से मतलब है। अब बहुत से सताए हुए सहजी होते हैं सेंटर में, उन्हें पता ही नहीं होता, और उनके अंदर ये सारे लक्षण हैं, वो जानना चाहते हैं, वो भी सुपात्र है। करो इम्प्लांट उसके अंदर, डालो बीज उनके हृदय की भूमि में। फिर 2 वातावरण वाला वातावरण भी देना पड़ेगा ना, खाली बीज डाल के छुटकारा करने की जरूरत नहीं। वातावरण का मतलब है प्रेम भाव, वातावरण का मतलब है मौका दी ना उसको, चल भी बैठ के ध्यान में बैठते हैं, आजा।
जो संसार से हटकर संसार की तरफ चित नहीं है जिसका, वो भी सुपात्र है। जिसके टारगेट नहीं है, हाँ मैं ये बनूंगा अब उसके बाद वो कमाऊंगा, वो मतलब का नहीं है, वो तो आए ही नहीं कामों के लिए, वो सुपात्र कहाँ से हो जाएगा। ये 3-4 लक्षण दिखाई दे तो आप बच्चे हों, पड़ोसी हों, रिश्तेदार हों, कोई भी हो सकता है, XYZ। इस आधार पे आप टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। तो इसी कारण से अजय भाई, समाज में हर काल में सुपात्र गिनती के ही होते थे। अगर ऐसा होता, बुद्ध ने इतना जीवन बिता दिया प्रीचिंग कर करके, सुपात्र कितने मिले हुए हैं। जो बुद्ध लेके आए थे उसको कैरी करने वाले कहाँ दिखाई देते हैं? आपको दिखता है कोई बुद्ध ने जो लाए थे वो कैरी करने वाला कोई मिलता है आपको? हैं? उनकी ब्लाइंड फॉलोइंग तो कर रहे हैं, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा उनकी चीज़ों को, बल्कि उन्हें ही आरोपित कर दिया। बुद्ध तो कहते हैं भगवान ही नहीं है। अरे उन्होंने कहा भगवान से जुड़ना हो तो शून्य हो जाओ। बुद्ध ने बोला था मूर्ति पूजा मत करना, और आज उसी की मूर्तियां बनी हैं। क्या कहते मेरी मूर्ति बना देना, वो उन्होंने ले मूर्ति, कभी फूल पत्ती सब पकड़ा रखे उनके हाथ में। अब तो लाफिंग बुद्धा भी हो गए। हाँ, तो लाफिंग भी हो गए। फिर हमारे बच्चे, नए नए बच्चे जो तैयार हुए हैं आजकल के, वो लाफिंग बुद्धा ढूंढते फिरते हैं गिफ्ट देना किसी को, गुड फॉर्चून के लिए। एक नई मार्केटिंग है ये लाफिंग बुद्धा। हाँ, वो सब प्रोडक्ट हैं, किसी के भी बना दो। अबे कोई फादर डे, मदर डे, ये डे, वो डे, मार्केटिंग है। कौन सा मदर फादर का डे बना दिया? कौन सा दिन मदर फादर का नहीं होता, मुझे ये बता दो। जिनको पूरे साल में एक दिन मिलता है वो मनाते हैं सेलिब्रेशन। वो तो बस एक उनका आर चीज वाला, और ये इन सब का धंधा था, मार्केटिंग है जी। और क्या मार्केटिंग है, सामान पैसे खर्च करते रहे लोग, चॉकलेट बिकती रहे, केक कटते रहे। चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं। अभी तक तो गप और शप चल रही थी सुबह से अभी तक गपशप हुई है, चिंता ना करें लेट आने वाले, कोई सेशन नहीं शुरू हुआ। हमारे बहुत सी सहजी कहते हैं ऐसी ऐसी बातें करते हैं, बातचीत ही नहीं करते। लो भाई, आज तो पीरियड था पूरे बातचीत का, नहीं? और YouTube वालों, हम भी बातचीत करते हैं पर हमारी बातचीत दूसरी होती है। आप भी ऐसी बातचीत कर लिया करो, उसमें क्या हर्ज है। आप सबका स्वागत है 12th वर्कशॉप में। एक बार फिर से सुबह जितने लोग थे उनका स्वागत कर दिया, बाकी जो आए अब उनका भी स्वागत है। और इसके लिए मेरा मिनी बहन से रिक्वेस्ट है, हमारी होस्ट तो मिनी बहन ही है, जिनके हृदय में श्रीमाता ने प्रेरणा दी है। और देखो कितना आनंददायी स्थान पे चुना, दूसरा अच्छा होटल जिसमें बहुत कंफर्टेबल रूम है, तीसरा भी खाना तो ऐसे खा रहे थे कि भाई खाते ही जाएं, पेट भले ही भर गया लेकिन मन नहीं भर के दे रहा तो ये भी उनकी अनुकंपा है परमेश्वरी की। और दूसरा आप लोगों का भी, बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, जो सोचा भी नहीं जा सकता। एक हमारी कहाँ की बहन हो, यूके से आई हैं भाई, कहाँ से कहाँ, 1 दिन 2 दिन का प्रोग्राम अटेंड करने के लिए यूके से आई है हमारी बहन। और कोई महाराष्ट्र से हमारी वो बहन रांची से आई हो ना, रांची से, वो पटना से प्रियंका। तो ऐसे कितनी दूर दूर, हैदराबाद से भी है, हैदराबाद से भी है शायद। अच्छा चलो, इंट्रोडक्शन के सेशन में मिल जाएगा। कश्मीर से तो है ही, कश्मीर में ही बैठे, कश्मीर में तो बैठे ही हैं। यूँ कहो श्रीनगर से आए हैं। पूना से 2 दिन और 2 रात का सफर करते हैं। पूना से 2 दिन 2 रात का सफर, देखिए कितनी दूर दूर से आए हैं। और फालतू की गप मारने के लिए नहीं आए। तो लोग YouTube वाले भी सोचते होंगे खाम खा इतने लोगों को इतना फालतू टाइम है, बातचीत करने के लिए इतनी दूर दूर से आते हैं। सोचिए जरा। हाँ जी, टिकट कंफर्म नहीं था, RSC में हुआ फिर लास्ट में का। अच्छा, तो RSC में आए, ओहो, 2 दिन का सफर। लेकिन उनको तकलीफ थी, अभी नहीं गए। तो मेरी बहन डायस पे आ जाइए। मैं क्या कहूँगी, आपको जो कहना है सबसे,
पहली बात तो यही है कि आपका, देखिए हम लोग तो हार्दिक रूप से आपके प्रति एक आभार व्यक्त करेंगे कि ऐसा अवसर दिया आपके माध्यम से श्री माता जी ने। तो जो भी आप कहना चाहें वो आपके कह सकते हैं, जो दिल करे। पहले तो सबका थोड़ा स्वागत है, जैसे भैया ने कहा, भैया ने तो कर ही दिया, लेकिन मैं इसलिए कर रही हूँ कि जब से मैंने भैया को डेट्स दी थी वर्कशॉप की, तब से ये कुछ अलग से ही पता नहीं क्या हो गया था मुझे, पागल हूँ शायद, थोड़ी सी हूँ शायद। बड़ी खुशी मन में कि अब मैं ऐसे करना है, सारे आएंगे, कौन कौन आएगा। तो देखती थी ग्रुप में, रोज़ देखना, सुबह खोल के भैया ने जो बनाया था इसमें कितने और ऐड हो रहे हैं, आज इतने ऐड हो गए, आज इतने ऐड हो गए। तो ऐसे मतलब कि बिल्कुल जैसे कहते हैं ना बच्चों की तरह चेक करना फ़ोन को, नहीं देखूँ अब कोई, तो मन में बड़ी खुशी है कि ये इस चीज़ की कि हम लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे के साथ अपने मन की बात भी करते हैं। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ हम आध्यात्मिक बातें ही करते हैं, हम और चीज़ें भी शेयर करते हैं, अपने मन की बातें भी शेयर करते हैं। मन नहीं, हृदय मन नहीं कर सकते, एक ही बात है, एक ही बात। हृदय से एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो बस मुझे यही है कि मैं थोड़े दिनों से बच्चा ही बन गई थी, कभी घर हूँ, कभी इधर हूँ, कभी घर हूँ, कभी इधर हूँ, मतलब एक को किसी को कुछ ऑर्डर कर, किसी को कुछ करके हम सारे अच्छी तरह से इस सेशन को अटेंड कर सके। और बहुत ज़्यादा खुशी है, ये खुशी मैं मतलब कि मुझे एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा है वो शायद आपको मेरे चेहरे से ही लग रहा होगा ज़्यादा ही खुश है कुछ। भैया कुछ दीदी ने कुछ बताया क्या डेट क्या? डेट्स वर्कशॉप की भैया डेट है, आपसे पूछ रहे थे ना, तो आपने कहा था कि हाँ होगा। हाँ, ये लोग भी कह रहे थे क्या हुआ डेट्स का, हाँ जी। खाली बात यहाँ होगी। तक कि रमनी दीदी ने मुझे 3-4 बार कॉल करके बोला, मिन्नी तुम कुछ फाइनल नहीं कर रही है, डेट का कुछ फाइनल नहीं कर रही है। नहीं दीदी मैं देख रही हूँ, बस जैसे ही थोड़ा सा होता है पता चलता है करती हूँ। लेकिन बस यही है कि बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप सारे आए, मेरा मन बहुत खुश है। जिस दिन से अनाउंसमेंट हुई है उस दिन से आपकी ही नहीं, हम लोगों की भी तैयारी चल रही थी। हाँ जी, हाँ जी। उत्सुकता थी और बहुत वो था। बिल्कुल मुझे पता था कि सारे सारा सफाई फुल कर दिया। हाँ जी, बस थैंक यू। अरे बस दिल खोल के बोलो, जो अंदर से आता है। बहुत सारी चीजें अंदर रह गई हैं, नहीं अंदर रह गई है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही उनको बाहर कैसे निकालूं। जैसे दिल करे, जैसे एक बच्चा निकालता है, आपको उसको संयोजित करने की जरूरत नहीं। हाँ जी, नहीं, जो रहा है लेट इट। ठीक है। तो खाना इतना स्वाद क्यों है? इसका चक्कर क्या है? ये बहुत खाना है ना, वो 55 ईयर से इनका ये है काम, और ये सबसे बेस्ट कर रहा था। और इनमें सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये लोग अपने कस्टमर को ये नहीं देखते कि हम इनसे कोई फ़ायदा ले लें, ये देखते हैं कि जो आया हमारे पास वो सेटिस्फाई होते जाए, उसको अच्छा लगे, उस चीज़ के लिए है। शायद इसलिए इन लोगों के खाने में इतना टेस्ट है। मुझे तो ये पता लगा। हाँ जी, हाँ जी, प्यार से खिला रहे हैं। प्यार से। अरे हमें तो ये पता लगा जैसे बिल्ली ने सारे बेल खाए थे, आपने सारे सैंडविच और सारी दाल और सब खा के रखे। हाँ जी, वो मुझे बाद में समझ आई आपकी बात, पहले मुझे समझ ही नहीं आई। वो शायद जसलीन जी ने बोला कि आपको समझ नहीं आया कि क्या बोला, शबरी के बेर। मुझे समझ नहीं आ रही थी भैया क्या बोल रहे हैं, फिर उन्होंने बताया मुझे। बाकी घर में बोल के आई हूँ कि अब मैं 3 दिन भूल जाऊँगी और बच्चों को छोड़ आई हूँ उनके पापा के पास, जो मर्जी करो, जैसे मर्जी रहो। आपने ये कह के गड़बड़ कर दी कि मुझे 3 दिन के लिए भूल जाओ। अब तो 3 दिन तक केवल आप ही को याद करेंगे। चित आपके ऊपर ही रहेगा। क्योंकि इसका काउंटर होता है ना हाँ जी, हमेशा। लेकिन एक चीज़ और ऐसे आ रही थी मन में कि अभी तो चलो हम कहीं और भी वर्कशॉप रख देंगे, लेकिन मैं उनसे भी कह रही थी एक बार दोबारा से रखेंगे जहाँ पे मैं होंगी,
हम तो अगर मैं करवा हमने ये तो कभी सोचा ही नहीं है हाँ जी, कि भैया कोई दोबारा अगर रखेगा तो हम मना कर देंगे। हाँ जी, जो रखवा चुके हैं वो दोबारा रख लो, तिबारा रख लो, 4 बार रख लो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। जहाँ आप और वहाँ हम सारे, उसमें क्या दिक्कत है? आप जहाँ दिल करे आप वहाँ रखवा लो, हमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है जी, तो आने वाले हैं, हाँ जी, हाँ जी, बस क्योंकि इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है कि जिसने एक बार बुला लिया वो दोबारा नहीं बुला सकता, हाँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये तो ईश्वर की इच्छा है, कहाँ वो बुलवाना चाहते हैं। आप माध्यम बनो कि और माध्यम बने कि वो माध्यम बने, इससे कुछ नहीं पड़ता। अब हो सकता है कि जब रियासी कटरा कनेक्ट होगा तो रियासी में हो जाएंगी ट्रांसफर, रियासी में? हाँ, 4 महीने बाद हम रियासी चले जाएं तो फिर रियासी में करेंगे। हम आपके साथ रियासी घूम लेंगे, उनमें क्या दिक्कत है? हम आपके साथ रियासी घूम लेंगे। रियासी कहाँ है? ये कश्मीर वाले रूट पे आगे है। है, अच्छा, मतलब कि अब जो कश्मीर ट्रेन रूट पे है ना, श्रीनगर वाले रूट पे। ट्रेन चल रही है ना अब यहाँ से रियासी से श्रीनगर तक चल चुकी है, वो स्टार्ट हो गई है, 30 को चल रही है। और हाँ हाँ, तो मेरे हस्बैंड ने ही वहाँ पे उन्होंने ही स्टार्ट करवाया है। हाँ, उनका ही है। अब वो कटरा से रियासी को जोड़ रहे हैं, कटरा से रियासी, जिस दिन कटरा से रियासी जुड़ा उस दिन सीधी ट्रेन जाएगी श्रीनगर, फिर हम श्रीनगर आएंगे इनके पास ट्रेन में, बाय ट्रेन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, उसमें कुछ नहीं है बहन, जब चाहे जब बुलाओ, जब चाहे जब रखो। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। उसमें क्या होता है, 5-6 महीने का पीरियड रहना चाहिए, हाँ जी, साल में 2। साल में 2। हाँ, उसमें सबके लिए कन्वीनियंस है। क्योंकि जो लोग आ रहे हैं, मान लो हर 2 महीने में चल दिए, घर वाले कहेंगे भाई यहीं क्यों रह रहे हो, यहीं रह लो। वो कहेंगे कमरा उधर ही बनवा लो। हाँ वही तो, भैया आपका वहाँ कमरा बनवा देते हैं। नहीं, उसकी ये तो मैं मजाक कर रहा था। एक्चुअल में एक घटनाक्रम घटित हुआ, उन सारी चीज़ों को सैचुरेट होने में 5-6 महीने लग जाते हैं सिस्टम में, तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमको बस खाली एक रेट रेस का शिकार हो गए बार बार आते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग की बात अलग थी, स्टार्टिंग में तो 12 महीने के अंदर 6 प्रोग्राम हुए थे। 12 महीने में 6 प्रोग्राम हैं। हाँ, 19 पूरा। वो काल अलग था, अब का काल अलग है और अब की रिक्वायरमेंट भी अलग है। 12 महीने में 6 प्रोग्राम सरंजीत जी, यही वर्कशॉप। वाराणसी में 8वां वर्कशॉप हुआ था और दिल्ली में 3रा हुआ था, काउंट कर लो। 1 साल के अंदर हुए थे लगभग, 12 महीने के अंदर। 7वां डलहौजी में हुआ था, तो आपने कहा था कि लास्ट में पूछा था अगर दोबारा डलहौजी में प्रोग्राम हुआ तो आप लोग आना चाहेंगे? हाँ जी, सबने हाथ उठाया। पर जैसे परमेश्वरी की इच्छा, जहाँ पे रखना चाहें। लेकिन अमूमन 6 महीने में एक प्रोग्राम बहुत है, हाँ जी, क्योंकि हम लोग जूम पे तो रेगुलर हैं ही ना। महाराष्ट्र में हाँ, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में है तो सही, लेकिन वो एक चक्कर पड़ेगा। में है, सब नहीं। अरेंज हो जाएगा, एक चक्कर पड़ता है बहन की, एक करना पड़ेगा। बहुतायत में लोग यहाँ नज़दीक से लोग आते हैं। महाराष्ट्र में या तो एक डायरेक्ट टैक्सीज हो कोई किसी चीज़ की, कि डायरेक्ट फ्लाइट है पुणे मान से लो, 2 घंटे है ना महाबळेश्वर। तो वही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। आ सकते हैं। वो तो मुझे पता है, बहन ने ऑलरेडी बोल रखा है। लेकिन बहन समस्या केवल एक ही चीज़ की आ रही है, जो बाकी सारे बहुत सारे लोग NCR रीजन से और रिसोर्ट भी सहयोग का ही है, सब अरेंजमेंट होते हैं। एक कोई ऐसी जगह हो ना जहाँ ट्रांसपोर्टेशन एक ही जगह आके हो जाती हो, आप बार बार बीच बीच में शिफ्ट करें तो बड़ा झंझट सबके लिए हो जाता है। नहीं, एक वही रिसोर्ट और सबके अंदर इतने गट्स नहीं होते, अलग अलग तरीके की समस्याएं होती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ये सोचते हैं कि भाई ऐसी जगह हो। अब जैसे कटरा नोन है, एकदम डायरेक्ट ट्रेन है। डायरेक्ट ट्रेन। बहुत ज़्यादा हुआ जम्मू आ जाओ, जम्मू से यहाँ आ जाओ, यहाँ टैक्सी से आ जाओ। अब मान लीजिए आप लोनावाला जाना चाहते हैं, पहले कोई दिल्ली जाएगा, दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के वो मुंबई उतरेगा, मुंबई से फिर वो बस लेकर लोनावाला जाएगा। कितनी जगह चेंज करना पड़ गया। तो ये थोड़ा सा, मैं अपने लिए तो नहीं कह रहा, लेकिन बाकी सबके लिए एक चिंतन तो चलता है ना, जो लोग आना चाहें उनके लिए मुश्किल हो सकती है पूना थोड़ा तो सा। चलेगा ना, एक ही ट्रेन यहाँ बैठे तो पूना हाँ, में, पूना तो ठीक है। पूना तो डायरेक्ट टैक्सीज है ना, सीधी। बॉम्बे भी चलेगा, हाँ, बॉम्बे भी चलेगा, पूना बॉम्बे तो ठीक है। नहीं, महाबलेश्वर में बहुत अच्छा हो जाएगा सब।
नहीं वो नहीं कह रहा, मैं तो एक बात बता रहा हूँ आप सबके लिए, कोई कहीं भी रखना चाहे तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि डायरेक्ट एक्सेस हो। मतलब बहुत ज़्यादा घूम फिर के आने वाले जो समस्या होती है उसमें दिक्कत है, अटक जाते हैं, कहीं लेट हो गए, सवेर हो गए, प्रोग्राम 2 दिन का होता है, बहुत ज़्यादा हो गया 3 दिन का हो जाएगा, तो उसमें उसके लिए पता लगा वो तो थक लिए यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ घूमने में। तो डायरेक्ट एक्सेस वाली कोई कहानी हो तो संभव है। क्या कहते हो बाकी? गलत तो नहीं कह रहा मैं? सत्य वचन। क्योंकि मैं तो कहीं भी पहुंच जाऊंगा, मैं अपने लिए नहीं कह रहा इस बात को। मैं तो सोचूंगा लोनावाला भी अपनी गाड़ी ले जाऊँ, मैं तो उनमें से भी हूँ। इस बहाने मुझे घूमने का मौका मिल जाता है, यहाँ वहाँ देखने का। अब बाकी फ्लाइट में तो इतना मज़ा नहीं आने का। वहाँ की संस्कृति को देखते हुए जा रहे हो, वहाँ का वातावरण देखते हुए जा रहे हो। मैंने कैलकुलेट भी करा था, 28-30 घंटे लगेंगे मेरठ से। हिल्स पे और सर्दी विंटर में प्लेन्स में ऐसे ऐसा बढ़िया। अब जैसा रखवा दें, मैं इसके लिए इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि उसमें फिर कोई हम अगर इसमें अगर सोचने बैठ गए तो कहीं कुछ और कराना हो, परमेश्वरी ने हमारा माइंड फिर अड़ जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी रख लेते हैं, जहाँ हो जाए। हिल्स हो, हिल्स तो अच्छी बात है अगर हो जाए, लेकिन वहाँ पे भी यही चीज़ देखनी है ना, एक्सेस आसान हो, पहुँचना आसान हो। नहीं, सबके लिए कंफर्टेबल है ना। तो मैंने इसलिए थोड़ा सा मैं हिचक रहा था इस बात के लिए। हाँ, बॉम्बे रख लेते आप जैसे बोल रहे हैं। हाँ तो क्यों नहीं, आगे भी रखा जा सकता है, क्योंकि लोनावाले के लिए स्पेशल एफर्ट करने पड़ेंगे। हाँ वो बॉम्बे तो ठीक है, बॉम्बे से 2.5 आवर्स है और पूना से 1.5 घंटा है। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा इधर उधर का चक्कर है फिर। लेकिन अगर वहाँ रखवाना होगा परमेश्वरी ने तो उसका भी हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन बाकी सबके लिए ख्याल रखते हुए बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। एक पक्ष ये भी देखना पड़ता है कि फाइनेंशियल स्टेटस में सब एक से नहीं है, ये भी एक देखने वाली चीज़ है ना कि भाई सब एक से फाइनेंस जो उनकी अर्निंग है सब एक सी स्थिति में नहीं है। अब अगर मुंबई और उधर लोनावाला का रखेंगे तो उसमें एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा है सबके। भाई ट्रेन पकड़ोगे, बस से जाओगे। अब जैसे मेरे जैसे इंसान को तो चलो छोड़ो, कि कोई जो NCR से आ रहा है उसे पहले दिल्ली एक्सेस करना है, दिल्ली से फिर उसे वहाँ पहुँचना है, फिर वहाँ से वहाँ पहुँचना है, तो कॉस्ट भी बढ़ रही है ना। हैं? ये भी एंगल देखना है। कॉस्ट भी बढ़ रही है, ट्रैवलिंग टाइम भी बढ़ रहा है। हाँ ट्रैवल टाइम ज़्यादा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ के हैं ना। हाँ, इसीलिए थोड़ा सबका ही ध्यान रखना है। अभी तो मैं तो कहूँ श्रीमाता जी किसी को कोई कमी नहीं छोड़ती, लेकिन फिर भी जो रेंज है वो डिफरेंट है ना सबकी। फाइनेंशियल स्टेटस सबका डिफरेंट है। आने वाले समय में कुछ जुड़ेंगे लोग, ज़रूरी नहीं कि वो पता लगा 10-20 हज़ार रुपये एक बार में खर्च कर पाएँ। तो हमें एक उस लेवल पे भी देखना होता है कि किसी को ज़्यादा लोड ना पड़े फाइनेंशियल। दूसरा, अगर महिलाएं हैं तो उनका वो डिपेंड करती हैं अपने हस्बैंड पे या बच्चों पे, तो उनका अनड्यू प्रेशर पड़ेगा। ये भी एक छोटा सा कंसिडरेशन है। टाइम का भी पड़ता है, 3 दिन निकालना ठीक है, अगर 5 दिन निकालना उसके बाद 3 दिन का मतलब 5 दिन है, कम से कम 6 दिन चाहिए, 6 डेज। आने जाने में ज़्यादा टाइम तो हम ऐसी डेस्टिनेशन देख लेते हैं जिससे ज़्यादा समय आराम से पहुंच जाओ। जैसे आप लोग रात को बैठे थे दिल्ली, यहाँ पहुंच गए सुबह, तो एक आसान हो गया ना एक्सेस। तो देखते हैं बाकी श्रीमाता जी जहाँ मैं इसलिए कोई चीज़ पे लिए कोई नियम नहीं बना सकता, ना किसी चीज़ पे अड़ियल पने की बात है कि नहीं भाई हम तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे को नहीं पता वो कहाँ कराना चाहेंगे। वी डू नॉट नो। इधर ही आसान रहेगा वैसे। लालच आ गया, लालच। बनारस is all time very convenient. Only 12 hours from Delhi. फिर तो हम कहेंगे दिल्ली कर लो, दिल्ली जवाब दिल्ली में। अब ऐसा सोच लो, वाराणसी में एक बार प्रोग्राम रखा था, क्या हाल हो गया वाराणसी का, देख लो अब। अगर ऐसा है तो दिल्ली पे कर लो, हम दिल्ली में अरेंजमेंट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
दिल्ली तो बिल्कुल ही हार्ड है। हाँ, हम दिल्ली में कर देंगे अरेंजमेंट पूरा। तो सर्दियों में कर सकते हो, हाँ, उसमें क्या सर्दियों में दिक्कत? चलें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों है? सामूहिक तो पूरी आई ही थी। और आपने कहा था मैंने भी यहाँ देखा। और होना चाहिए। तो हम वॉलंटियर रहे दिल्ली के लिए। वो बात सही है, डायरेक्ट ट्रेन है वाराणसी के लिए, तो एकदम डायरेक्ट ट्रेन है। 8वां जो 8th वर्कशॉप था वो जसलीन ने ही कंडक्ट किया था। वाराणसी जगह तो आज का खाना खा के तो मुझे बनारस वाला याद आ गया। मैंने कहा वहाँ होना चाहिए। जसलीन मुझे भी याद आ गया बनारस। इन सब ने जितने भी थे नौका विहार किया था। हाँ, बहुत एंजॉय किया था। बनारस में हाँ, निशा भी थी। हाँ, पहली बार किया था, चलो, डर लग रहा था मुझे तो। याद हो गया। सर्दियों में बनारस जैसे सब जैसे। नहीं, एक और चीज़ देखी गई कि बहुत एक्सट्रीम वेदर में हम नहीं रखेंगे। वेदर एक्सट्रीम किसी का भी हो, चाहे गर्मी का एक्सट्रीम हो, सर्दी का एक्सट्रीम हो, बहुत प्रॉब्लम है। प्रैक्टिकली देखा गया, काफ़ी दिक्कतें आती हैं। हम कोशिश करेंगे मॉडरेट वेदर हो, ना बहुत गर्मी हो ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो। से अबाउट कि अगर सर्दी में रखना है तो वी में ट्राई इन फेब्रुअरी या नवंबर या फरवरी। और बहुत गर्मी में रखना है तो जैसे यहाँ पे इस वक्त भी वेदर अच्छा है, ना कोई परेशानी नहीं है इस वक्त। लेकिन यहाँ इधर का एक रूट का पंगा है, अमरनाथ यात्रा, तो वहाँ पे इतना भयंकर भीड़ हो जाती है। अभी निशा ने बताया था कितनी मुश्किल से आए हैं यहाँ पे। तो वी विल ट्राई, अमरनाथ यात्रा तो अवॉइड उसके करेंगे। आगे पीछे रख लिया करेंगे कोई बात। देखो नहीं, चेहरे पे खुशी है जी, अंदरूनी दिल हार्ट जब गार्डन हो गया। सुनीता बहन ने तो बहुत पहले से लोनावाला बुला रखा है, ऋषिकेश में ही बोल दिया। ऋषिकेश में ही था ये तो। जब हमारा 10वां वर्कशॉप हो रहा था तभी उन्होंने लोनावाला के लिए इनवाइट कर रखा था। ऐसा है कि हमने 100% कैंसिल नहीं किया है, पाइपलाइन अभी पाइपलाइन में रखा है। सबसे बातचीत करके देखेंगे कि क्या फ्रूटफुल हो सकता है, कौन लोग जा पाएंगे। क्योंकि मुझे ये है ना कि बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद लोनावाला में बहुत लोग जा नहीं पाएंगे, तो रखने का फ़ायदा तब हो जब जाने वाले मिले, पता लग जाएगा कि हाँ भाई जा पाएंगे तो फिर रख लेंगे। हमें क्या दिक्कत है, हमें तो कोई मना ही नहीं है। रहते हो क्या? नहीं रहती हूँ मुंबई में करते हैं। नहीं, मुंबई में। नहीं, लोनावाला में भी कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि जाने वाले तो हो। हमने प्रोग्राम अनाउंस कर दिया और जा नहीं पाए लोग तो फायदा क्या हुआ। मुंबई भी सेंटर ही हो गया, हाँ, मेट्रो सिटी हो गई तो इजी, बहुत अच्छी। अगली बार हाथ खड़े करा लेंगे ना, कौन जाएगा लोनावाला, उनमें झंझट की क्या बात यही है। मैं बोलने लगी थी अभी। आप ही के तो दिल की कही है मैंने। यही अभी बोलने लगी थी कि अगली बार हम पहले ही ग्रुप में डालेंगे किस किसने जाना है बताओ, तो सारे हम सब कर देंगे। अब जैसे यहाँ तो भाग के आते हैं, कटरा अच्छा देवी माँ का स्थान है, चलो। ऋषिकेश में भी नज़दीक होने के कारण कोई समस्या नहीं है। वाराणसी भी एक तरीके से फेमस है और एक ही एक्सेस में पहुंच जाते हो आप, एक ही बार में दिल्ली से सीधा एक ही ट्रेन में। हाँ बहन चलिए, मैं बीच में इंटरप्ट कर दिया आपको। रियासी में करा रहे, नहीं नहीं आप बोलो, मैंने ये जाने को थोड़ी बोला। आप अपने मन की बात बोलो, मन की बात सुन सुन के हम बोर हो गए और आपके मन की बात सुनना चाहते हैं। ये जो पीरियड रहा जयपुर से लेके अब तक का, हाँ जी, आपको पता था कि आपको यहाँ पे सेशन पूरा अरेंज करना है, तो हाँ जी। आपके अंदर क्या चल रहा था उसको शेयर करिए। मेरे अंदर बस यही हो रहा था कि मैं कब रखूँगी इसको, कैसे करूँगी। ये तो शुरू में था कि कैसे अरेंज करूँगी, लेकिन ये हुआ कि जैसे कुछ तारीफ ही है मेरे हस्बैंड की कि उन्होंने मेरे साथ जाके जहाँ भी होटल में हमने देखा, मैं सोची थी पता नहीं वो जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन वो सब जगह मेरे साथ गए। तो यहाँ तो मैंने पहले से ही सोचा हुआ था, लेकिन मुझे यहाँ का सिर्फ ये लग रहा था कि शायद सबको थोड़ा छोटा ना लगे। नहीं छोटा कहाँ है, चीज़ समझ ली थी, ना बड़ा है। तो बड़े बड़े भी जाके देखे सारे, लेकिन ये था कि उन्होंने काफ़ी मेरे साथ सपोर्ट। बहन यहाँ तो 50 लोग आ सकते हैं। हम लोग तो उनको धन्यवाद बोलेंगे। नहीं, वो लास्ट दिन आएंगे सबसे ऐसे सूखा सूखा धन्यवाद नहीं, सामने बोलना। हाँ जी, हाँ जी, वो आएंगे मिलने के लिए सबसे, उनका बड़ा मन है। 6 तारीख को ब्रेकफास्ट के टाइम से मिलेंगे। हाँ जी, हाँ जी।
बस फिर तब से चल रहा था मन में कि नहीं करना है। तो डेट्स फाइनल की तो ये भी देखा कि कोई आने वाला तो नहीं है, हमारे मेहमान किसी टाइम पे होता है कोई कहता है कि हमने आना है। अच्छा एक चीज़ और बड़ी हुई थोड़े दिनों से कि जैसे मैंने डेट्स फाइनल कर दी, अब जब कोई ससुराल वाली साइड से या मायके वाली साइड से कोई कहता कि हमने आना है तो हम सोचें तब आ जाएं, तो मैं पहले ही उनको बोल देती थी 4-5 मत आना क्योंकि अब कुछ कह तो सकती नहीं थी भैया, वही झूठ ही बोलना पड़ा सीधा। मुझे ये कहना पड़ा कि ये यहाँ पे नहीं होंगे, इन्होंने रियासी जाना है तो 4-5-6 को मत आना। ये मतलब कि इस चीज़ को शायद मैं 10 जनों को बोल चुकी हूँ अभी तक ये इस चीज़ का था कि ये देखूँगी इन दिनों में कोई यहाँ पे आए ना, ये था। और ना ही कभी कोई किसी से बात की कि हमारा ऐसा सेशन है जो कुछ है, किसी से वो नहीं। तो वो सब करते करते ये हो गई। और दीदी ने बार बार बोला कि नहीं डेट कब फाइनल करेगी, डेट कब फाइनल करेगी। फिर एक दिन मैंने सोचा कि कर ही देते जितनी जल्दी हो जाए। तो बस जब से फाइनल किए तो तब से उड़ ही रही हूँ मतलब बड़ा बहुत ही हो रहा है कि कौन कौन आएगा, सारे आएंगे, सबसे मिलेंगे, सबसे मिलने का बहुत वो। ऐसे जूम सेशन पे तो मिलते ही हैं, वो तो लगता ही है कि नहीं जैसे हम सारे इकट्ठे ही बैठे हुए हैं। तो आजकल तो मुझे वो स्लाइड करके देखना भी आ गया है कि सभी को इकट्ठे जो देखते हैं, पहले नहीं आता था, अब आ गया। अब मैं देखती रहती हूँ बीच बीच में सब। कैसे देखते हैं? जैसे भैया पहले सामने दिखाई देते हैं, जो बोलता है वो दिखाई देता है। अब ऐसे स्क्रीन को स्लाइड करो, हाँ तो अब वो आ गया, मुझे पहले नहीं था। आप बच्चे से कहो एक लैपटॉप दे दे मेरे को, हाँ जी हाँ जी, अब उस वही पर करना बैठना, पड़ेगा। उस पर बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, एक आंखों पे जोर नहीं पड़ता, हाँ जी। मोबाइल में आंखों पे लोड पड़ेगा, इसके से मोबाइल कभी में। बार बार ऐनक डालती हूँ, कभी भूल जाती हूँ तो ढूंढती रहती हूँ बीच में। हाँ लैपटॉप बहुत बढ़िया है। हाँ जी, नहीं अब लैपटॉप और एक चीज़ और बताऊँ, हाँ जी, अगर आपके यहाँ स्मार्ट टीवी है तो उस पर भी हो जाएगा, स्मार्ट टीवी तो है। तो उस पर हो जाएगा, बच्चा सिखा देगा आपको सारा, उस पर जूम कर सकते हो आप। अच्छा वो उसमें क्या होता है, जूम ऐप भी अपलोड हो सकता है उस पर अच्छा टीवी पे। ठीक। उसमें प्ले स्टोर में जाके ना स्मार्ट टीवी के हाँ जी जूम ऐप आप उसको अपलोड कर लीजिए ऐप, उसके बाद उसमें पासवर्ड ही तो डालना है जो जसलीन भेजती है। कैमरा होता है? कैमरा लगाना पड़ेगा। कैमरे वाला होगा, आजकल कैमरे वाले आ रहे हैं ना। हाँ वो बेटे ने ही मंगाया था। कैमरे वाला अगर होगा तो आप आराम से टीवी पे आराम से मजे से देखिए। वही मैं बताने लगी थी कि पहले मैं फ़ोन में ही बाकी वाले जो सेशन से फ़ोन जैसे आप जो भेजते हो फ़ोन में देखती थी। जब अभी मैं लुधियाना दीदी के पास गई एक दिन तो दीदी मुझे कहने लगे कि मिन्नी मैं तो टीवी में देखती हूँ। मैंने कहा दीदी आप कैसे देखते हो टीवी में? कहते नहीं टीवी में वो आता है यूट्यूब उस पर, हाँ यूट्यूब पे। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने तो अपने टीवी में कभी लगा के देखा ही नहीं कि उसमें यूट्यूब है या नहीं। फिर जब मैं घर आई है उधर लुधियाना ही अपने घर आई, मैंने सबसे पहले टीवी में लगा के देखा, आ जाता है। अब मैं रोज टीवी पे ही देखती हूँ, सबके बड़े बड़े चेहरे दिखाई और अगर उसमें माइक है और उसमें माइक और कैमरा है ना, हाँ जी तो लैप उस पे टीवी पे, एंड्रॉयड टीवी पे ही सब कुछ हो जाएगा। हाँ एंड्रॉयड टीवी चाहिए ना, हाँ। आजकल आ रहे हैं एंड्रॉयड टीवी। और फिर भी अगर ना हो तो उसका भी एक तरीका है, बोल ना सके, माइक वाला सिस्टम ना जाए, हाँ जी देख तो वहाँ पाओगे और एक अपने मोबाइल में लॉगिन कर लेना, हाँ जी देखना वहाँ पे, बोलना यहाँ पे, भी हो जाएगी। मेरा बेटा आएगा ना नवंबर में, फिर उससे सारी सेटिंग करवाऊंगी। आप देखते नहीं बड़ी बड़ी मीटिंग होती हाँ हैं जी। तो कितने बड़े बड़े स्क्रीन पे बैठे होते हैं वो हाँ लोग। जी हाँ तो वो एंड्रॉयड टीवी हैं जिनमें माइक भी है, कैमरा भी है। तो ये वाली चीज़ है, उससे आप करा लेंगे वाईफाई सिस्टम से, हाँ जी तो आप उस पर आराम से बड़े उस पर कर सकते हैं। वरना लैपटॉप तो बहुत आरामदायक है। हाँ जी वो तो है, वो तो मैं उसको बोलूँगी बेटे को भेजिएगा मुझे लैपटॉप, और क्या वो भेज देगा। भाई, अब तो मम्मी को गिफ्ट कर दिया अगर ऐसी चीज़ें। हाँ जी तो मैं उसको एक बार बताऊंगी कि भैया ऐसे ऐसे बोल रहे थे, वो दूसरे दिन ही भेज देगा। और अगर टीवी में हो जाता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं, फिर लैपटॉप की भी ज़रूरत हाँ नहीं, जी उसी से लॉगिन कीजिए। बस यही, सबको देख के बहुत अच्छा लगता है। और बोल दीजिए बहन। बस कैसे बोलूं? हृदय की बातें बोल दो। ये सारी हृदय की बातें ही थी। नहीं और जो है वो भी बोल दो। बाकी बस ये- जो कहना चाहें कह अब सकते हैं। जब
सबसे बात करते करते कि एक बार जैसे अभी आप बात कर रहे थे, हाँ अभी आप बात कर रहे हैं जैसे वो बैठ के बता देती हूँ मैं, वो तो नॉर्मल बात है। बता दो, खड़े होकर भी बता सकते हो। जैसे अभी बात कर रहे थे ना निशा जी के पेन का, कि जैसे हम अब हमें ये चीज़ आ गई है कि हम पेन को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो अभी क्या हुआ, थोड़े दिन पहले ना पता नहीं मुझे ये चीज़ ना, ये हड्डी थोड़ी सी बाहर आ गई है, पता नहीं क्या हो गया, 3-4 दिन से बड़ी पेन है इसमें। अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ कि जब मैं इस पेन की तरफ ध्यान देती हूँ ना, तब मुझे ये पेन होती है। जब मैं इसकी तरफ ध्यान नहीं देती हूँ तो मुझे पेन महसूस ही नहीं होती है। ये चीज़ मैंने बड़ी इसका एक जवाब और भी है सबके लिए। सब लोग कहते हैं भाई अटेंशन डालने से क्या होगा, यू गेट रिफ्लेक्सेस, आप रिफ्लेक्सेस लोगे। अब जैसे अटेंशन डाला ही नहीं तो इसका रिफ्लेक्सेस भी आ नहीं रहा ना। रिफ्लेक्सेस है, पेन इज द रिफ्लेक्सेस ऑफ योर अटेंशन। ये चीज़ मेरे साथ अब इधर है ही नहीं अटेंशन तो उसका वो भी नहीं है। तो यानी कि अगर जीवन में कोई कठिनाइयाँ हैं तो उधर देखो ही मत, उसकी पीड़ा भी फील नहीं होगी। सबसे आसान चीज़ है। बैठ जाइए बहन, कोई बात नहीं। तो अभी बज गए 6, चाय में अभी 25 मिनट बाकी है। चाय ऊपर आएगी बहन, नीचे? बस तो फिर तो कोई झंझट ही नहीं, फिर तो हमारा कंटिन्यू रह सकता है। तो अब एक इंट्रोडक्शन वाला सेशन तो होना बनता है। जो लोग भी नए आए हैं, नए पहली बार जो ज्वाइन करे हैं, उनका सेशन है ये। और सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा हमारी मेगा बहन को, जो सबसे दूर से आई है। फ्रंट सीट पे आ जाइए ताकि वीडियो रिकॉर्डिंग में भी आ जाए। जय श्री मंदिर सभी को। ये मार्च की बात है जब मैं इवॉल्विंग सोल। एक सेकंड, बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। आप अपनी बात आ तो रहे हैं जो भी चीज़, लेकिन उसमें आपको जो छोटी छोटी चीज़ें बतानी है। आप कहाँ से आए? नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, बताइए ये भी। आप कहाँ से आए, नाम, और क्या कहना चाहिए कि तीसरी चीज़ ये है कि क्यों आए, क्या चीज़ की प्रेरणा मिली जो इतनी दूर यहाँ 2 दिन के प्रोग्राम के लिए आप आए। तो ये चीज़ें सब ने बतानी है जो नए आए हैं पहली बार। जी बहन बताइए। सहज में कब से है ये बताना है? हाँ, वो तो इसमें ही शामिल है ना। सहज में आए हैं कब से, ये तो एक अंडरस्टूड है, तो आपने वीडियो में भी देख लिया होगा। जी बहन। जय श्री माता जी सभी को। मेरा नाम मेघा बिकुला, मैं लेस्टर यूके से, लंदन से 100 माइल दूर पे है, वहाँ से आई हूँ। और इसकी प्रेरणा मुझे श्री माता जी ने ही दी थी। जब क्योंकि अंदर से आवाज़ आती है, तो मार्च 15 के आसपास मुझे अंदर से आवाज़ आई कि मुझे 12th वर्कशॉप में जाना है। और उस टाइम तो मैं इवॉल्विंग सोल में भी ज्वाइन नहीं हुई थी, और ना ही इविल हंटर में मुझे ज्वाइन मतलब मैं नहीं हुई थी। तो मुझे लग रहा था मैं अंदर से आया, तो पहले भी मतलब कई बार अंदर से आवाज़ आती रहती थी, पर मतलब मैं समझ नहीं पाती थी कि ये मैं कंफर्म नहीं कर पाती थी या इतना वो नहीं कर पाती थी। तो फिर मैं बीच वो आपके वर्कशॉप ऑन अटेंशन के जो सारे करने थे और जो उनको करना था, मैं वो चल रहा था। और उसी दौरान जब मैंने बोला था कि मैं वाराणसी के उसमें प्रश्न पूछने थे, तब मैंने माँ को फिर उस टाइम वो प्रश्न भी डाला था। एक तो डाला था कि मेरे चित्त की उन्नति हो रही है या नहीं, और दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि माँ क्या मैं सही में जा रही हूँ 12th वर्कशॉप। और अंदर से आया कि तुझे अभी भी मेरे पे डाउट है। मेरे अंदर से वो जवाब आया, और फिर मुझे हुआ। तो मैं ये ग्रुप में जुड़ी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, फिर भी मैंने मेरी डॉटर को बोला, दीदी को भी बोला, योगिनी दीदी को, कि मैंने कहा मैं तो 12th वर्कशॉप में आ रही हूँ। मैंने कहा मेरे को अंदर से आ रहा है। फिर अभी तक ऐसा, इवन लास्ट वीक तक ऐसा था कि घर में परिस्थितियाँ अभी काफ़ी मतलब परेशानी आ गई, मन के हिसाब से देखते जाए या संसार के हिसाब से, तो बहुत अभी प्रॉब्लम चल रहे हैं, बहुत चल रहे हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड घबरा गए थे, तो मैंने लास्ट वीक में उनको
दिलासा के लिए बोला, मैंने कहा ठीक है आप घबराओ नहीं, अगर ऐसा लगे तो मैं कैंसिल कर दूँगी। दीदी को भी बोला, मैंने कहा शायद मैं आ पाऊँ या नहीं, पर अंदर से था कि नहीं, माँ ने बोला है तो जाना तो है ही है। और मैं निश्चिंत थी उस मामले में, हालांकि मैंने बोला कि उनको दिलासे के लिए, पर फिर वही। और दूसरा ये था कि जब अनाउंसमेंट होना था तब आपने बोला कि 15 जुलाई के बाद रख लेते हैं, जब ये मेडिटेशन के लिए, कि जब सब पूछ रहे थे मेरे ये जुड़ने के बाद कि भाई ये सेशन कब रखना है, सब जन जैसे पूछ रहे कि अब नेक्स्ट वर्कशॉप कब रखनी है, तो आपने बोला कि जुलाई 15 के बाद रख लो। तो फिर मैं और दीदी खुश हो गए कि चलो, क्योंकि मेरी ऑलरेडी फ्लाइट है, हमारी टिकट बुक हो गई मेरी और बच्चों की 12 जुलाई की बड़ौदा के लिए। तो मैंने सोचा कि भाई 14-15 के बाद अगर रखेंगे तो फिर ठीक है, अच्छा रहेगा। फिर ग्रुप में आया कि अभी 4th, 5th, 6th है, तो फिर मैंने दीदी को बोला, मैंने कहा दीदी ये तो, मैंने कहा 4th तारीख डेट आई और मेरे तो 12th की है फ्लाइट और वो सब बुक हो गई है। अच्छा, वो ऐसा भी नहीं किया कि डेट कैंसिल करके आगे करेंगे, बच्चों की स्कूल चल रही है, बच्चों के वहाँ है, तो मैंने कहा वो नहीं कर सकते। फिर जब अब तो मैं जुड़ गई जैसे इवॉल्विंग सोल में, तो आपने बोला कि कल लास्ट डे है, और उस दिन फिर मुझे आया दिमाग में कि ये लास्ट डे है और मुझे तो जाना है। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं एक ट्रिप से, मेरी जो ओरिजिनल ट्रिप है उससे पहले मैंने कहा मैं ये ट्रिप करती हूँ, 1 वीक के लिए जाके आती हूँ। तो अभी मैं कल आई हूँ जैसे 2 को, तो मैं 9 को वापस यूके जाऊँगी और फिर मेरी 12th को वापस फ्लाइट है, तो मैं बच्चों को लेके 12th को वापस 13 को वापस बड़ौदा आऊँगी, ऐसा मेरा प्रोग्राम। पर मैंने कहा नहीं मुझे, तो मेरे हस्बैंड भी मैं बोले तो कन्फर्म है, बोले तुझे जाना है? मैं कहा हाँ, मेरी आखिरी सांस होगी तब मुझे तो जाना है। मैं तो इच्छा तो बहुत थी, और श्री माता जी तो है ही, उन्होंने सारा अरेंजमेंट करवा दिया और फिर टिकट वगैरह लिए हो गया। एक्चुअल में वो जो बातचीत चल रही थी वो फिक्स तो हुई नहीं थी। जी। फिर मैंने जब मिनी बहन से बात की यहाँ के बारे में क्या स्थिति है, तो उन्होंने फिर सजेस्ट किया कि भाई लेट में बहुत भीड़ हो जाती है यहाँ पर, तो यात्रा शुरू हो चुकी, अभी शुरू हुई है। अब जब ये हाफ में पहुँचेगी तो यहाँ तो पैर रखने की जगह नहीं होगी, तो इसलिए उसे अर्ली करना पड़ा, वरना तो एक टेंटेटिव आइडिया था, इसलिए थोड़ा सा परिवर्तन आया था। जब तक वो फिक्स होके प्रिंट होके आपके सामने ना आ जाए तो कोई फिक्स ना माना जाए, क्योंकि तब तक कंसिडरेशन चल रहा है, बातचीत चल रही है ना, क्योंकि और भी पहलू देखने हैं ना। एक हमने बात हुई भी कब रखनी है, तो एक आइडिया है चलो 14-15 में रख लो, लेकिन उसमें डिस्कस तो हुआ नहीं है। मान लीजिए मिन्नी बहन यहाँ रहती हैं, तो यहाँ के बारे में इन्हें पता है, मुझे तो मालूम नहीं, तो यहाँ जैसे मिनी बहन सजेस्ट करेंगी वैसे ही हमें काम करना पड़ेगा ना। होस्ट को पता है उसका कन्वीनियंस किस में है, होस्ट को पता है कि यहाँ की स्थिति कैसी है, हम तो आउटसाइडर हो गए, तो इसलिए आपको दोबारा कष्ट हो गया। नहीं कष्ट बाकी दया है ये तो। पर इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी शामिल हुई, सामने आई, इसे हम कहते हैं डेडिकेशन। डेडिकेशन था तो आपने दोबारा अभी 12 को फिर आना है ना, तो दोबारा आना आसान थोड़ी होता है, एक बार चले गए आ गए आसान थोड़ी है विदेश से यहाँ तक, तो फिर भी एक डेडिकेशन है, तो आपने किया है तो बहुत खुशी की बात है। श्री माता जी की दया। हाँ, वो तो उनके बिना तो कुछ है ही नहीं। हाँ, और अब देखिए ना, कुछ है नहीं, ना हमारी कोई संस्था, ना हमारा कोई ग्रुप, ना हमारा कोई इंस्टीट्यूशन, लेकिन फिर भी चल रहा है। अब हवा कहाँ रहती है कोई बताएगा? हर जगह रहती है, कोई खास जगह तो फिक्स है नहीं। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म, ये जो श्रीमाता ने बनवाया है, वायु की तरह है। इसको कोई ऑर्गेनाइजेशन का रूप देना, इसको कोई इंस्टीट्यूट का नाम देने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसका फॉर्म की ज़रूरत है। हवा जैसा है, जिसकी ज़रूरत तो सबको है, पर इसे कोई बांध नहीं सकता, ये कहीं फिक्स नहीं है। नहीं, और बहन कुछ बताना चाहें? हाँ, अब ये बताइए, सहज में आए, कब आए, कैसे आए? जी, मैं 16-17 में फर्स्ट टाइम मैंने माँ का नाम दीदी से ही सुना था, पर वही मतलब कुछ ज़्यादा वो नहीं कर पा रही थी, और उस टाइम पे भी मतलब ऐसे बीच में 2 साल का अंतराल तो हो गया था, तो
तो मैंने 2 बार रियलाइजेशन लिया माँ के सामने कि मैं कभी कुछ मेरा मिस हो गया हो। 2 बार वो हाथ रख के करते हैं ना माँ के सामने, वो वाला मैंने 2 बार कर दिया था। फिर भी वो फिर मैं मतलब वही बच्चों में और उसमें तो मैं ज़्यादा कुछ सुन नहीं पाती थी, बस सबसे ज़्यादा शुरुआत वही ये कोरोना टाइम से ही हुई है मेरी, जो सबसे ज़्यादा मैं साथ में करती, तो भी मेरे मेडिटेशंस तो इतने नहीं हो पाते थे। हालांकि माँ प्रेरणा देते रहते थे, पर जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे नींद बहुत आ जाती थी, तो फिर मैं वो चीज़ करने से डरती थी कि अरे मैं तो नींद आ जाएगी, तो वो बहुत टाइम तक हावी रहा मेरे पे। पर फिर और मेडिटेशन करूँ तो अकेले वो इतना हो नहीं पाता था मेरे से। फिर मैं ये गीता दीदी और सुनीता दीदी से मिली, और फिर और उसके बाद जो मेरा मेडिटेशन का जो वो डेडिकेशन बढ़ा, तो अभी ये लगता है बस मैं मतलब सारा टाइम वही करती रहूँ। हालांकि चलते फिरते बस वो, क्योंकि माँ ऐसी स्थिति दे देते कि बस मेरा मनन मंथन सुनना, वो आपकी कैसेट मैंने लगातार, मतलब मैं काम करती जाती हूँ। मेरी कैसेट मत कहा, सॉरी मेरी है कहाँ, आप सबकी है वो। जो भी मतलब जूम सेशंस वगैरह हैं तो वो मैं सुनती रहती हूँ। पहले तो वर्कशॉप और अटेंशन सारे जो 3 से जयपुर तक के थे वो सुने, और फिर मैं ये ग्रुप में 25th April से ज्वाइन हुई। उसके बाद फिर वही आप शामिल भी होंगे? शामिल हो गए। शामिल होकर कैसा लग रहा है? बहुत फर्क लग रहा है, बहुत ज़्यादा। मन अभी स्पेशली उसमें लास्ट 2 सेशन में मतलब मन बिल्कुल जैसे रहा ही नहीं है, एकदम खाली हो गया है। और लगता है यार कितने सालों से मतलब बस वो कहते हैं ना गार्बेज का पोटला उठा के सिर पे घूम रहे थे अननेसेसरी, अभी इतना हल्का फील होता है और इतना माँ का प्रेम हृदय में इतना आनंद आता है कि बस वो लगता है मैं मेरे बेटे के सामने बैठकर मुझे लगता है मुझे प्यार हो गया बस माँ से, और इतने आनंद में रहती हूँ। परेशानियाँ हैं, कुछ भी है, कुछ असर नहीं करता, ठीक है आती है तो साक्षी भाव में देख लेती हूँ और फिर ठीक है चल रहा है, चलते जा रहे हैं। अभी सारी को पॉज करके आई हूँ, अभी आप जाके फिर से पॉज करके आई। बहुत बढ़िया। क्योंकि परेशानियाँ तो रहनी है, जिंदा है बात तक तो रहना ही है जिंदगी में, कुछ ना कुछ बटन दबा के आए, रुकी रहे थोड़ी देर, मैं प्रोग्राम कराऊं। बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। कोई संदेश देना चाहती हैं साधक साधिकाओं को जो ध्यान से जुड़े लोगों, कोई मैसेज? संदेश में तो वही है, बस सच्चे हृदय से माँ से जुड़ जाए और माँ ही फिर पार लगा ही देती है अंदर से। पहले भी माँ ने 1-2 बार जब मुझे, क्योंकि खुद पे वो इतना भरोसा नहीं होता, तो वो होता है कि अरे मैं कर पाऊँगी, तब भी अंदर से आ जाती थी कि पार हो जाओगी। तब वो लगता है पर नहीं, अब तो मतलब यकीन हो गया कि नहीं माँ पार कर देगी। अच्छा, पार होके कहाँ जाओगे आप? माँ के पास जाना, माँ के पास? तो अभी पास नहीं हो? पास ही है। तो फिर ये क्यों कह रहे हो पार होके जाना है? अभी माँ के पास ही हो तो पार ही हो ना। अगर कोई माँ के पास है वो पार ही तो हो चुका। तो इसका मतलब थोड़ी कि मरने के बाद जाएंगे हम माँ के पास। हम तो अभी हैं, माँ के साथ हैं तो पार ही हैं। और वो एक अलग ही चेतना, जब यहाँ भी आने का था तो मैं मिनी दीदी से भी वही बोल रही थी, मैं इनका हृदय में तो इतना खुशी है और इतना वो है कि मतलब ऐसे बलून जैसा हो गया है। बहुत माँ से ही जुड़ना, माँ के सिवा कुछ है ही नहीं, सिर्फ माँ। कुछ नहीं है माँ के सिवा? कुछ नहीं। देख लो, अभी कुछ निकल आए इधर उधर से, दाएं बाएं से देख लो पहले, बहुत कुछ निकल आता है बाद में। वो निकलेगा तो भी माँ सब पार करवा देगी, सब किनारे कर देगी। पता लगा हम तो बैठे, माँ अब तो कुछ है ही नहीं है, ये क्या पड़ा है? अच्छा, इधर भी है, उसके नीचे भी है। उसके लिए जब आपने वो बोला था ना कि सुगंधित पुष्प बनना है, तब मैंने माँ से पढ़ी, क्योंकि वही था कि मैं मेरे में वो
डेजी दीदी ने बोला था कि थोड़ा सा रह जाएगा, थोड़ा सा अगर रह हाँ, उस दिन कहता नहीं थी डेजी कहाँ नहीं बैठी। गया। तो थोड़ा सा रह जाए तो कोई हाँ, फर्क नहीं थोड़ा सा पड़ेगा। मुझे जाएगा वर्कशॉप में, तो मुझे वो था कि मेरे में वो थोड़ा सा भी ना रहे, तो फिर वो जेट स्प्रे करते ना, वॉश करते, तो मैंने माँ से कहा माँ, क्योंकि मैं तो अभी जुड़ी हूँ, पर बस मेरा इतना जेट स्प्रे हो जाए कि बस मेरा सब कुछ सारी गंदगी क्लीन हो जाए और माँ पे चढ़ने लायक। आपने बताया था ना कि जो फूल बनना है, तो मैंने कहा बस मैं आपके चरणों पे चढ़ने लायक मैं फूल बन जाऊँगा, और माँ ने करवा दिया। बन गए, फूल बन के पड़ गए। वेरी गुड, वेरी गुड। तभी तो ये समर्पण आता है, जब फूल बन जाता है इंसान, तभी तो समर्पण आता है। अगर फूल का एहसास नहीं हो रहा कि माँ के चरणों में फूल बन के हैं, तभी तो समर्पण नहीं है। हाँ, प्रक्रिया चल सकती है, प्रक्रिया आगे चलती रहती है, लेकिन वो एहसास नहीं होता फिर। जी, और उसका भी मतलब ये था कि मैंने इनफ मतलब मेरे पूरी बुलाई है, मैं हो गई हूँ, तो फिर मेरी सुनीता दीदी ने मुझे मेडिटेशन करवाया, और उसमें जो अनुभूतियाँ हुई कि वो जो आपने करवाया था कि वो औरा बने और उसका फूल बने, और वो जो महादेव के चरणों में, और उसके बाद से मतलब इतनी ज़्यादा मुझे वो लगी, सही में बहुत अच्छा आनंद आया, और लगा कि नहीं अब ये फूल तैयार है माँ के चरणों में चढ़ने के लिए। 1 मिनट बहन, जरा मैं